नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। फलस्तीन की आजादी के हक में नारे। श्रीनगर में पीडीपी का एक रोजा कन्वेंशन से महबूबा मुफ्ती का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के अहमा पर काम करती है। इल्तिजा मुफ्ती वहीद पारा और अब्दुल कयूम भट्ट का एनसी पर इल्जाम। उमर अब्दुल्ला और उनकी अहलिया पायल को मिल बैठकर तनाजा हल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। वक्फ बिल तनाजे पर मुर्शिदाबाद में तशद्दुद के वाक़ात की तहकीकात के लिए 9 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील। असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ से पुरउम्मीद, कहा बिल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट का जज्बा है, प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इरफान पठान। कुपवाड़ा में एक खातून और सरकारी मुलाजिम मंशियात फरोश गिरफ्तार। एसएसपी कुपवाड़ा। और श्रीनगर गांदरबल में मुतअद्दिद मकामात पर साइबर पुलिस के छापे, बारीक बीनी से छानबीन। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, फलस्तीन की आजादी के हक में नारे बुलंद करते हुए शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बिल पर खामोशी इख्तियार करने पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े होने में नाकाम रही है। महबूबा ने कहा कि वक्फ बिल पर हुकूमत के लाताल्लुक मौक़िफ़ के बावजूद पीडीपी और जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, जो वक्फ इमला के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार को कहा कि मुगलों के रिश्ते हमारे साथ नहीं है, बल्कि उन राजवाड़ों के साथ थे जो आपके अगल बगल में बैठे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह यहाँ अलहदगी पसंद लोग बंदूक के बलबोते पर बात करते थे, इसी तरह आज बीजेपी इक़्तिदार के बलबोते पर बात करते हैं। बीजेपी सरकार तो बार बार वन ये गई हालात ठीक, चलो मानो तुम, चलो गई ठीक, मगर अख चीज करो सा गलती में करो तो ये जम्मू कश्मीर क्या मिलिटेंटो तो अलहदगी पसंदों कर। मे याद यम सात 2016 मज ये तूफान मेलिस चिट यासीन मलिक सबस, गिलानी सबस, शमीर शाह सबस, मे दोपस वलियो दिल पे ही बड़ बार लीडर करो कत, मगर तिम तम साथ हवाई गुलिस पर सवार बान सासन नौजवान नी कियस वापस, मगर तिम तिमो चलाए कन बराबर सीज फायर कोर मिलिटेंटो तिमो दो ये कमजोरी महबूबा मुफ्ती हज, ये कमजोरी हिंदुस्तान सरकार असा गि कनो सत बंदूक सत हासिल गोवा क्या यम सात दरवाज कर हुरियतन बंद सारे हिंदुस्तान को कुन दोशन तरियो वह फिक्र मे आव सोरे हिंदुस्तान जार पारस, मगर तम साथ तोर न हुरियत वाले फिक्र किया। आज वन बीजेपी वालों मैं आपको कहती हूँ, जिस वक्त आपने उस वक्त मेरे कहने पे मेरा साथ देके 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस लिए, पूरे मुल्क के अरुण जेटली जैसे लीडर को हमने बातचीत के लिए लाया, होम मिनिस्टर को लाया, यहाँ के लोगों ने दरवाजे बंद किए, यहाँ के अलहदगी पसंदों ने वो बड़े घोड़े पे सवार थे, आज आप बड़े घोड़े पे सवार, वो पत्थर के घोड़े पे सवार थे, वो बंदूक के घोड़े पे सवार थे, आप यूएपीए के घोड़े पे सवार हो, आप पीएसए के घोड़े पे सवार हो, आप रेड्स के घोड़े पे सवार हो, आप एनआईए के घोड़े पे सवार हो, आपने हमारे पासपोर्ट बंद किए हैं, आप हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल दो, इस घोड़े से नीचे उतरो और जम्मू कश्मीर में असली अमन बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतिए। सबसे पहला काम, जो जेलों में हमारे कैदी हैं उनको रिलीज करो, क्योंकि उनके खिलाफ आपके पास कुछ भी नहीं है। वही इल्तिजा मुफ्ती और वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि अफसोस की बात है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते हैं, बल्कि बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के एमा पर काम करती है। और जो दौलत ने फारूक अब्दुल्ला के मुतालिक किताब में लिखा है वो सही है, क्योंकि दौलत फारूक अब्दुल्ला के करीबी है। जबकि वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि वक्फ बिल प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, बल्कि ये दीनी, मजहबी और यकीन और ईमान का मसला है जिस पर हमला किया गया। इसी तरह जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि इस कन्वेंशन का मकसद अवामी राबता मुहिम को फाल बनाना है, ताकि अवामी मसाइल को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए और उनके हल के लिए पार्टी की कोशिशों को तेज किया जाए। अब्दुल कयूम भट्ट ने मजीद कहा कि वक्फ बिल की तरमीम से यहाँ के मस्जिदों और जियारत गाहों पर बुरा असर पड़ेगा और मुसलमान
उन मजहबी जायदादों से बेदखल होंगे जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से लाया, दे हैव बीन अ कंप्लीट फेलियर। ना वो 370 के बारे में बात करना चाहते हैं, ना ये यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जो जिस बातों पे इनने वोट लिया था वो कहीं ना कहीं अब वो मुद्दे छोड़ रहे हैं, और जो बीजेपी का एजेंडा है एनसी वही चला रही है। बीजेपी के एमएलए वक्फ पे बात नहीं करते, एनसी के एमएलए और चीफ मिनिस्टर भी वक्फ पे बात नहीं करते, स्पेशल स्टेटस पे बात नहीं करते हैं, स्टेटहुड पे ही बात करते रहते। तो कहीं ना कहीं एनसी हैज फेल्ड टू डिलीवर। और जो बाकी भी बिल्स थे, जैसे हमारे एमएलए हैं वहीद साहब, उनने डेली वेजर्स पे बिल लाया, वो भी एनसी ने इंट्रोड्यूस होने नहीं दिया। उनने लैंड बिल लाया, वो भी इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन पे भी इनने बिल्कुल चुप्पी साधी है। तो वी आर सीइंग हाउ एनसी हैज फेल्ड टू डिलीवर इन। गर्ज हमें ये कहना है कि आज मुसलमानों पे एक नजर थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावा वक्फ हमें खड़ा होना चाहिए। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, भाई साहब क्या कैसे देखते हैं, कंसिडर किए जा I रहे think the issue today about waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. Yes. What we are saying that Muslims should be the custodian. Transparency हम भी तो ला सकते हैं, मुसलमान भी तो काबिल है। अगर हजारों साल हम इस प्रॉपर्टी को दिफा कर रहे हैं, हम भी तो ट्रांसपेरेंसी के You believe that this is attack for shrines, especially for we the... are saying that the Muslim properties and Muslim legacy, Muslim heritage, Muslim graveyards Muslims should be the custodians of. तो डू यू थिंक जुडिशरी कैन वक्फ में सबसे ज्यादा जो है जमीन जो लोग यहाँ से छोड़कर गए थे दूसरे देश को बनाने उस वक्त उन्होंने जो उस जमीनों को हड़प करना है और उनको ये अलॉटमेंट अपने लोगों को देना है। बाकी ये हमें सेकंड सिटीजनशिप इख्तियार करने के लिए हमें मजबूर करना है। ये कोई दूर रस इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे निकलेंगे, लेकिन अगर हम उठेंगे इंशाल्लाह हम मुसलमान हिंदुस्तान अपने देश के मुसलमानों के साथ है। आज हमने ये दिखाया कि जो उनके मसले मसाइल है नेचुरली वो हमारे मसले मसाइल है। अगर हम पीछे रहेंगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। हम उनके साथ हैं, आज हमने दिखा के दिया। नेहरू में भी आपने ये मैडम ने नारे दिया, हमने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और उनकी अहलिया पायल को तलाक के मामले में मिल बैठकर तनाजा हल करने की हिदायत दी है। याद रहे उमर अब्दुल्ला और पायल कुछ सालों से अलग रह रहे हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 2016 में फैमिली कोर्ट से रुजू होकर पायल से तलाक की दरखास्त की थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला केस में तजवीज दी है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला को एक साथ बैठकर अपने अज़दवाजी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म दिया है कि इस मामले में काउंसलिंग का अमल नाकाम हो गया है। हमें लगता है कि जोड़े को एक और मौका दिया जाना चाहिए। दोनों को बैठकर उन मसाइल पर खुश असलूबी से बात करनी चाहिए और उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। मगरबी बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिला में तशद्दुद के हालिया वाक़ात की तहकीकात के लिए 9 रुकनी खुसूसी तहकीकात टीम यानी SIT तश्कील दी है। SIT में एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक काउंटर टेररिज्म फोर्सेस से और दूसरा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID से 5 इंस्पेक्टर्स और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल है। वाज़ेह रहे मुर्शिदाबाद जिला में गुज़श्ता हफ्ता वक्फ के नए कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़ात में कम अज कम 3 अफराद हलाक हो गए थे। दरियासना मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अहमद हसन इमरान ने बुध के रोज तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें दिल्ली जाकर वहां वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के बाद अपना पहला रद्द अमल देते हुए कहा कि हम इस कानून को गैर आईनी समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ काउंसिल की तश्कील नहीं की जाएगी और यूजर्स के जरिए वक्फ को हज़फ नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मजीद कहा है कि JPC की बहस के दौरान मैंने बिल की मुखालफत करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस कानून के खिलाफ हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर इरफान पठान ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट का बेमिसाल जज्बा मौजूद है, लेकिन उनके पास शानदार मौके और बेहतरीन कारकर्दगी के बुनियादी ढांचे की कमी है।
श्री नगर में IPIC विक्ट्री क्रिकेट लीग यानी IVCL के इफ्तिताह के मौके पर पठान ने कहा कि नई लीग का मकसद इस खला को पुर करना और नई टैलेंट को उजागर करना है। इरफान पठान ने कहा कि मैंने खुद देखा है कपवाड़ा के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बारामुल्ला के लड़कों में बहुत जोश है, ताहम ऐसे नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सहूलियत की काफी कमी है। उन्होंने मजीद कहा कि ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये जिंदगियों को बदलने का एक प्लेटफॉर्म होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला कुपवाड़ा में एक खातून और सरकारी मुलाजिम समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में चर्स बरामद किया है। SSP कुपवाड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस की एक टीम ने नाके के दौरान एक गाड़ी को रोका जिसमें 3 अफराद सवार थे। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 1 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ शाह और ज़ोहर अहमद के तौर पर की गई, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है और उनके खिलाफ बारामुल्ला के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। साइबर पुलिस कश्मीर ने मकामी पुलिस स्टेशनों के साथ मिलकर जुमेरात को श्रीनगर और गांदरबल के अजला में मुतअद्दिद छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर और गांदरबल में आज सुबह कम अज कम 3 मकामात पर साइबर पुलिस कश्मीर ने छापे मारे, जिनमें उन अफराद पर तवज्जो मरकूज की गई जो मुबैना तौर पर अलग अलग नामों पर खोले गए बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी से मुतालिक लेन देन की सहूलियत फराहम करने में मुलव्विस थे, जिन्हें आमतौर पर खच्चर खातों के नाम से जाना जाता है। वही जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से काबिल एतमाद मालूमात और तकनीकी निगरानी के बाद छापे मारे गए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।